लेकिन भरत एक बात का ध्यान रखना। क्या? क्योंकि भगवान राम ने जब कैकेयी मां को देखा तो कैकेयी मां की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक ऐसी अर्धाली है अयोध्या कांड में कि अवन जमहि जांचत कैकेयी, मतलब कैकेयी जो है शर्म के मारे पृथ्वी को देख रही है, उसने सिर नहीं उठाया, बस आंसू गिर रहे हैं। चित्रकूट की बात सुना रहा हूं मैं आपको। भगवान राम देख रहे हैं कि माता कौशल्या बात कर रही हैं, मेरी ओर देख रही हैं, कामदगिरि की ओर देख रही हैं, सुमित्रा माता भी देख रही हैं, लेकिन कैकेयी माता जब से आई हैं तब से कहीं कुछ देख नहीं रही हैं, केवल पृथ्वी को देख रही हैं और टप 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 आंसू गिर रहे हैं। अच्छा बोलो भाई, शर्म के मारे, लज्जा के मारे सिर उठता नहीं है, लज्जा के कारण सिर उठता नहीं है, इसलिए कैकेयी लज्जित है और बार बार पृथ्वी को देख रही है। अवनी मानी पृथ्वी, अवनी मानी क्या है बोलो? अवनी जमहि जांचत कैकेयी, पृथ्वी को देख रही है। क्यों देख रही है पृथ्वी को? इसलिए कि हे पृथ्वी, तू यहीं फट जा और मुझे अपनी गोद में स्थान दे दे, फट जा तू। पृथ्वी ने कहा नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी और मेरे दामाद को तुमने वन में भेजा है। बोलो भाई, सीता जी किसकी बेटी हैं? भूमिजा, उनका नाम है भूमिजा। केवल पालन पोषण करने में महारानी सुनैना माध्यम बनी, लेकिन सही बात तो यह है कि जनक जी को, सुनैना जी को सीता जी भूमि से मिली, इसलिए उनका नाम है भूमिजा। सीता जी पृथ्वी की पुत्री हैं। सीता जी की असली मां कौन है? पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी ने भी कह दिया, नहीं, मेरे पास कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे दामाद को और मेरी बेटी को वन भेजा है। अब कैकेयी ये भी नहीं कह पा रही है कि तुम्हारे ऊपर भार था, राक्षसों का अत्याचार था, तो तुम्हारे अत्याचार को समाप्त करने के लिए ही तो मैंने भेजा है। क्यों भाई, किसके लिए भेजा है? जो पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार है, उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए, राक्षसों को नष्ट करने के लिए ही कैकेयी ने भेजा है राम जी को, सीता जी को। अब ये भी नहीं कह पा रही है कैकेयी। क्यों? इतनी शर्मिंदित हो गई है, इतनी शर्मिंदित हो गई है। क्यों हो गई है? चित्रकूट में वाणी अवरुद्ध क्यों हो गई? क्योंकि कैकेयी ने सीता जी को अंजलि से मंदाकिनी का जल पीते हुए देखा। कैकेयी ने सोचा मन में कि मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसा होगा, ये वनवास इतना कठिन होगा, ये मेरी बुद्धि से परे। राम, तुमने मुझसे क्या कहलवा दिया और क्या करा दिया, मैं चित्रकूट में आकर के पश्चाताप कर रही हूं, क्योंकि सोने के गिलास में पानी पीने वाली जानकी आज पात्र नहीं है, अंजलि से जल पी रही है। वाल्मीकि रामायण। गरीब से गरीब के पास भी पात्र होता है प्यारे, लेकिन नहीं, अंजलि से ऐसे जल पी रही थी। ये कैकेयी ने देखा है। पत्तों की सैया बनी हुई है। अयोध्यावासी चर्चा कर रहे हैं, ये धिक्कार है इस कैकेयी को। देखो तो, सीता इतनी कोमल है, इतनी सुकुमारी है, सोने के पलंग पर सोती थी, कोमल सैया, लेकिन पत्तों की सैया पर सो रही है।
कैकेयी ने कहा, मन में कहा कि मैं ऐसा सोच ही नहीं रही थी कि ऐसा भी देखने को मिलेगा। पछता रही है, रो रही है और कह रही है कि पृथ्वी तू फट जा, अब मैं देख नहीं सकती हूं, मैं यहीं समा जाऊं, तुझ में समा जाऊं। लेकिन पृथ्वी भी कैकेयी को स्वीकार नहीं कर रही है। इस मर्म को कौन समझ रहे हैं? केवल भगवान राम समझ रहे हैं और कोई नहीं समझ रहा है। और प्रभु श्री राम ये सोच रहे हैं कहीं कैकेयी 14 साल के अंदर अयोध्या में कैकेयी मां प्राण न त्याग दे, क्योंकि यहां से जाने के बाद कहीं प्राण न निकल जाए, उसके बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चित्रकूट में संभाल सकता हूं, लेकिन अयोध्या में कौन संभालेगा? भरत बोल नहीं रहा है, भरत बात नहीं करना चाहता है, भरत देखना भी नहीं चाहता है, और मैं रह नहीं सकता हूं। कैकेयी को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? भगवान ने कहा मैं भरत को ही आज्ञा दूंगा। भगवान ने कहा भरत 14 साल के अंदर मुझे अयोध्या में ना तो कोई दुखी मिले और ना ही किसी की मौत हो। देखिए ये बात भगवान ने किसके कारण कही कि ना मौत हो किसी की, यानी भगवान को संशय किस पर जा रहा है? जल्दी बोलो, कहीं कैकेयी आत्महत्या ना कर ले। संशय जा रहा है कैकेयी पर। और भगवान ने भरत से कह दिया कि भरत, ये बात भी कहना ठीक नहीं होता कि कैकेयी की रक्षा करना, प्राण न निकलने पावे तो अयोध्या वासी यही सोच लेते कि अपने परिवार की चिंता है, हम लोग भले ही मर जाए। भाई अपने परिवार की चिंता है, हम लोग भले ही मर जाए। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। अस स्वभाव कहाँ सुनेऊ न देखेऊ, कई खगेश रघुपति सम लेखेऊ। भगवान राम ने एक ऐसी बात कह दी कि अयोध्या वासी भी खुश हो गए। वाह, प्रभु को कितनी चिंता है। भगवान ने कहा भरत ये मेरी आज्ञा है कि 14 साल में कोई प्राण ना त्यागने पाए, काल ही प्रवेश ना करे, काल का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। भरत जी ने कहा काल आपके अधीन है, मेरे अधीन नहीं है, आपको सहयोग करना पड़ेगा, आप ही काल को न भेजें। क्योंकि काल आपके अधीन है, आप ना भेजें, क्योंकि भेजते तो आप ही हो। काल को कौन भेजते हैं? जल्दी बोलो। भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान सिस्टम में कहते हैं जाओ लेके आ जाओ, है नहीं? जाओ लेके आ जाओ। भरत जी ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, ऐसी तपस्या करना, ऐसा भजन करना, क्योंकि मुझसे ज्यादा महिमा मेरे भजन की है। जितनी ताकत मुझ में नहीं है, जितनी ताकत भजन में है, राम जी के नाम में है। कहूं कहां लग, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, 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 राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम एक तापस दिए तारी, राम एक तापस दिए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम
निखट कोमति सुधारी। नाम कोटि कल कुमति सुधारी। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सृजन मन माही। नाम की बड़ी महिमा, राम से ज्यादा भगवान राम के नाम की महिमा। इसलिए भरत जो काम राम नहीं कर पाएगा काल के साथ, वो काम मेरा नाम करेगा। और तुम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना तो काल की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो घुस जावे, प्रवेश कर जावे। समझ गए हो कि नहीं? नाम में बड़ी ताकत है। भरत जी ने कहा कि अब वैसे तो मैं जाप करता ही हूं, अब और संख्या बढ़ा दूंगा। इसलिए नाम जी है जप लोचन नीरू और पुलक गात ही सिय रघुवीरू। भरत जी ने कहा प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। संकेत ये था कि केकई कहीं प्राण न त्याग दे, इसलिए केकई मां मुझे जीवित अवस्था में मिलनी चाहिए। भगवान को कितना प्यार है केकई मां के प्रति। भगवान कितना अपना समर्पण कर रहे हैं, कितना अपना प्रेम निछावर कर रहे हैं माता केकई के चरणों में, कल्पना से परे। क्योंकि माताओं, बहन, बेटियों, जब कभी विपत्ति आ जाए तो शास्त्र कहता है कि अगर तुम परिणय बंधन में बंधी हो तो फिर तुम्हारे पति की जिम्मेवारी है कि तुम्हारे संकट को दूर करे। लेकिन पति के द्वारा ही संकट मिले, ऐसी कंडीशन है। बहुत से परिवार ऐसे हैं, और ये नारियां बैठी हैं यहां, भले ही ये कहे ना, लेकिन दुनिया देख रही है, गांव के लोग देखते हैं कि पति कितना सताता है, परेशानी पैदा करता है। पिता भी रोता है, माँ भी रोती है जिसने जन्म दिया कि हमने तो खूब अच्छी व्यवस्था दी थी, बड़ा बढ़िया घर दिया था, पैसा रुपया सब खर्च किया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतना कष्ट मिलेगा। ऐसा पति मिलेगा जो विपत्ति बन जावे। क्यों बन गया वो विपत्ति? क्योंकि कुसंस्कारी है, उसने सत्संग अच्छा नहीं किया, संग अच्छा नहीं किया, कुसंग में पड़ गया और उसने अपनी पत्नी को सताना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन में कौन याद आएगा? पिता। लेकिन पिता भी बेचारा बूढ़ा हो गया, अब कुछ करने के लायक नहीं है। तो याद रखना बहन बेटियों, फिर तो परमात्मा ही सहारा है। बोलो है कि नहीं? परमात्मा। क्योंकि पति विपत्ति बन गया और पिता परिस्थिति के कारण मजबूर हो गया। अब केवल परम पिता का सहारा रह गया है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है, परम पिता। इसलिए मीराबाई ने कहा था, जब पति ने सताया और पिता का सहारा नहीं मिला तो मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसलिए कभी कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां, अबाल वृद्ध नर नारी, परमात्मा से दूर ना हो, सब परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें। तो केकई आज भगवान राम के सहारे है। बोलो किसके सहारे हैं? क्योंकि पति तो चला गया, पुत्र ने त्याग कर दिया है और पूरी जनता केकई को उपेक्षित दृष्टि से देख रही है। इसलिए सहारा किसका है? बोलो केवल प्रभु राम का सहारा है। और राम जी ने ऐसा बढ़िया कवच बना के तैयार कर दिया कि कोई केकई मां के पास प्राणघातक हमला नहीं कर सकता है, यानी काल भी नहीं कर सकता है।
कोई मनुष्य करे तो अपराधी बन जावे, लेकिन काल आक्रमण करे तो कौन सी धारा में बंद होगा? काल बोलो भाई। कोई भी कानून काल के लिए नहीं बना है। बोलो भाई, बना है क्या? नहीं बना है, चाहे जितने पावरफुल तुम क्यों ना हो। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थे वो? बेअंत सिंह थे? कौन थे जिन्होंने, हैं? हाँ, ऐसे ही कोई अंत सिंह थे। हाँ, अब हम नाम नहीं जानते हैं उनके। उन्होंने गोली, सुरक्षा में थे, गोली मार दी, उनको फांसी हो गई। लेकिन ले कौन गया इंदिरा गांधी को? काल। बोलो, ले गया कि नहीं? बोलो, काल को क्या सजा मिली? स्वतंत्र है, काल को कोई चैलेंज नहीं दे सकता है, चाहे कितने ऊंचे पद पर बैठा हो। काल जब ले जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं है, इतना पावरफुल है वो। लेकिन आज काल भी नहीं जा सकता है। कवच दे दिया भगवान ने अपनी वाणी से भरत को, आदेश देना कि कोई मरने ना पावे। बोलो, ये कवच हो गया कि नहीं हो गया? अब काल की भी हिम्मत नहीं है और भरत भी सावधान रहेंगे। अयोध्या वासी भी निश्चिंत हो गए कि अब हम पक्की बात है राम राज्य देखेंगे। जो बूढ़े थे बोले हमारा बीमा बढ़ गया, अब हम सुरक्षित हो गए, अब हम मरेंगे नहीं। 14 साल की तो गारंटी यही है, क्योंकि भगवान ने आदेश दे दिया है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। ये मैं भाव कह रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। भरत अब जाओ।